वेलकम बैक। मैं लवकेश आया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जो आपको करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। यदि आपने इस चैनल पर जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड करी हैं वो नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने जो है सीटेट के एग्ज़ाम में जो आपका जुलाई, अब तो वैसे अब तो नहीं होगा, आपका जुलाई मतलब वैसे पोस्टपोन हो चुका है जहाँ तक मुझे पता है, और आपका भी होगा अगस्त में, ठीक है ना। तो आपके पास कम से कम एक महीने या फिर बोल सकते हो आप 20 दिन या आपके पास या 15 दिन आपके पास अप्रोक्स पूरे हैं, जिसमें आप अपनी और तैयारी को जो है बेहतर कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर जो है आपके जो टीचिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपका सी टेट हो, चाहे वो किसी अदर स्टेट टेट का एग्ज़ाम हो, मैं उन सभी की जो है वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को सही से कर पाएँ। और इसके साथ साथ यदि आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के अलावा जो आपके पैडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं वो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो उन 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर वो आपके कितने नंबर कवर करते हैं? आपके 120 मार्क्स जो है कवर करते हैं। तो आपको सिर्फ अपने जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पे ही फोकस नहीं करना, उन पर भी फोकस करना है। यदि आपने इस चैनल पर जो मैंने आपकी जो पैडागोजीज की जो वीडियोस अपलोड कर रखी हैं वो नहीं देखी है तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप उन सब्जेक्ट्स में भी अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मैंने इस चैनल पर पहले भी जो है वीडियोस बहुत सी अपलोड कर रखी हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। ये प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये इस वीडियो का। तनाव को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सा राग जो है बहुत प्रभावी माना जाता है? ये आपका इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, गलती से आ गया यहाँ पर ये। तो आपका है ये सीटेट में आया था, ठीक है। तो उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया था, क्योंकि आपको जो है तनाव हो रही इस चीज़ों इन चीज़ों से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन आपका राग भैरवी, दूसरा ऑप्शन है आपका राग दरबारी, तीसरा ऑप्शन है आपका राग बैरागी और फोर्थ ऑप्शन है आपका राग अहिर भैरव। तो देखो आपके ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ राग दरबारी है जो आपका जब आप तनाव में होते हो तो हम इस राग को जो है मतलब गाते हैं, या फिर जो सामने वाला बंदा परफॉर्मेंस दिखाता है और जिससे तनाव में कमी आती है। इसका जो ये जो राग जो आपका जो है राग दरबारी है, इसका जो निर्माण किया था ये आपके तानसेन ने किया था। और तानसेन ने ये किया था तानसेन ने क्या था अकबर के लिए, ठीक है ना। अकबर स्ट्रेस में होगा, तनाव में होगा, तो उनका जो है तनाव दूर करने के लिए इन्होंने जो है तानसेन ने राग दरबारी का जो है निर्माण किया था। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्दों में अक्षरों को क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास्य डैश से संबंधित है, मतलब ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो देखो शब्दों के पढ़ने में कठिनाई अनुभव कर रहा है बच्चा, शब्दों को नहीं पहचान पा रहा है, वाह को बा बोल रहा है, माँ को भा बोल रहा है, बी से बोल को डी फॉर डॉग बोल रहा है, ठीक है, वी फॉर वैन को यू फॉर अम्ब्रेला समझ रहा है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको बच्चा जिनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो जो है जब हम शब्दों का बना के एक वर्ड बनाते हैं तो उस वर्ड को भी गलत पढ़ता है, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो ये किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से संबंधित है, बिल्कुल ठीक। डिसकैलकुलिया से संबंधित नहीं है, मैथ से संबंधित है। आपका मैथ से संबंधित जितनी भी जो आपकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, वो आपकी डिसकैलकुलिया से होंगी। लिखने से संबंधित, हाथ की उंगलियों से प्रयोग करने से संबंधित आपकी जितनी जो प्रॉब्लम है वो आपकी डिस्ग्राफिया से होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो देखो सभी के लिए यहाँ पर सभी का मतलब क्या पता क्या है? यहाँ पर सभी का मतलब है कुछ अलग अलग प्रकार के वर्गों, मतलब लोगों से, जैसे आपका वंचित वर्ग, ठीक है, आपका फर्स्ट जनरेशन के बच्चे जो पहली बार स्कूल आए हैं ना, अपने पूरे वंश, मतलब इनके पेरेंट्स भी नहीं कभी स्कूल गए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी कभी स्कूल नहीं गए, वो पहले बच्चे हैं जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो वो भी हो सकते हैं। एक है वो जो विकलांग है, किसी भी तरह की विकलांगता हो सकती है। तीसरे बच्चे वो हैं जो हैं आप जो भूरे पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो ये भी है, ठीक है ना, जिसमें हम आप जो लेते हैं ST SC को ले लेते हैं, ठीक है ना, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, या फिर ये मानते हैं ये पढ़ाई में बहुत पीछे रह चुका है, तो इनको देना चाहिए। और चौथे में आप और भी ले सकते हैं, खुद ही सोच कर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तो आपको बहुत साफ साफ नज़र आ रही होंगी। चौथे में आप ये ले लीजिए कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है प्रॉब्लम है, जैसे जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ऐसे बच्चे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी से
ऐसे सब बच्चे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर सभी वर्गों के जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनको पढ़ाई मिलनी चाहिए। देखो शिक्षा का अधिकार सबको है, चाहे विकलांग हो, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से हो। तो ये किसके लिए समावेशी शिक्षा की बात करता है। समावेशी शिक्षा ऐसे जो इन सभी को कहती है कि भाई देखो बच्चा चाहे विकलांग हो, चाहे डिसेबिलिटी हो बच्चे में, चाहे वो भूरी पिछली जाति हो, चाहे वंचित बच्चा हो, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन का बच्चा हो, उन सभी को शिक्षा मिलेगी और इन सबको हम शिक्षा एक साथ बैठाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए आपको जो है बी ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रभावपूर्ण व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन। मौलिकता मतलब ओरिजिनिटी है ना, बिल्कुल ओरिजिनल चीज। लचीलापन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी की ये नहीं है कि हम किसी पॉइंट पर, किसी मुद्दे पर रिजिड रहे कि यदि कोई बच्चा खोज करना चाहता है तो उसके जो खोज का जो तरीका है उसमें वो बदलाव भी कर सकता है, कि वो किसी और टेक्निक का यूज़ करे और जो है खोज में अपने आगे बढ़े। तो ये भी हो सकता है, ऐसा भी करते हैं बहुत से लोग, ठीक है। इनको पता है कि हमारा एक मेथड से जब काम नहीं बनना तो हम उस मेथड का क्यों यूज़ करेंगे, तो वो दूसरे मेथड का यूज़ करते हैं। तो लचीलापन भी होना चाहिए, मौलिकता ओरिजिनिटी होनी चाहिए, व्याख्या होनी और प्रभावपूर्ण के साथ संबंधित तत्व है। तो क्या है ये प्रतिभा नहीं, जो आपका ये है प्रतिभा है आपका, सॉरी प्रतिभा है, गुण नहीं है, अपसारी चिंतन नहीं है और त्वरण भी नहीं है, ठीक है। तो यह आपका प्रतिभावान बच्चा या फिर प्रतिभाशालीता का ये कुछ यहाँ पर जो है ये विशेषताएं दे रखी है, ठीक है ना, स्पेसिफिकेशन। तो आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो प्रतिभाशाली बच्चा उससे किस तरह के प्रश्नों पर जो है प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। देखो प्रतिभाशाली बच्चा, आप उससे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, पहली बात तो ये रही। तो देखो यदि आप उससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हो तो वो उनका जवाब तो मिनटों में दे देगा, ठीक है ना, मतलब सेकंडों में दे देगा, मिनटों में सेकंड में। जैसे याद करने से हुआ, समझने से हुआ, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपको खुद समझा देगा उल्टा, ठीक है। विश्लेषण में हम जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, अंतर करते हैं, ठीक है। आपका सृजनात्मकता, ये तीनों चीज़ तो वो बच्चा जो है प्रतिभाशाली बच्चा बहुत आराम से कर लेगा। लेकिन जो सृजनात्मकता है ना, क्रिएटिविटी, इसमें बच्चों को खुद के जो है विचार जोड़ने पड़ेंगे, खुद की लॉजिक लानी पड़ेगी। किसी किताब से नहीं पढ़ा बच्चे ने, कहीं से नहीं पढ़ा, बस जो उसके पास जो ज्ञान है उससे वो नए ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम जब वो नए ज्ञान का निर्माण करेगा या फिर हमें उसे ऐसे ही पर्सन में, हमने उससे कुछ ऐसा ही पर्सन पूछ लिया जिसमें नए ज्ञान के निर्माण की जरूरत है ना, तो हमें उसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो गणित है, आप गणित में करोगे, आप कौन सा जो है परीक्षण करोगे जो बच्चे में दिक्कत है आकलन करने में, मतलब बच्चे में कोई निर्योग्यता है उसका आकलन करने के बाद आप कौन सा तरीका सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, उसका जो है परीक्षण का आकलन करने के लिए। तो पहला अभिक्षमता परीक्षण, देखो सिर्फ मैथ के लिए ही नहीं, ठीक है, ये सभी के लिए जो है ट्रू है। आप चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई से भी आप किसी भी सब्जेक्ट के वो हो, स्टूडेंट हो या टीचर हो, स्टूडेंट हो, जो निदानात्मक जो परीक्षण है ना, हम उनका यूज़ इसीलिए ही करते हैं कि हम बच्चे का जो है ये समझ पाएंगे बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, उसने किसी क्वेश्चन को करा है तो ऐसा क्यों करा। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने बच्चे के सामने कोई इक्वेशन रखी, हम मैथ का ले लेते हैं कि 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, तो हम इसका कर देते हैं, क्या करते हैं इसका 1/6 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा करा हमने, ठीक है ना, आपका यहाँ पर 4 ले लेते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, 4 3 7 कर देगा और 4 2 6 कर देगा ना। बच्चा इस तरीके से कुछ चीज़ें कर देता है, मतलब बच्चा गलतियाँ करता है यहाँ पर, ठीक है, इस पोर्शन में। उसको समान भिन्न वाले जोड़ने आते लेकिन उसे असमान भिन्न वाले जोड़ने नहीं आते। तो क्या होगा, तो हमें यही जानना है कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, ठीक है, मतलब बच्चे गलती कहाँ कर रहा है। फिर जब आपको पता चल जाएगा कि बच्चा गलती यहाँ कर रहा है, फिर आप उसका उपचार करोगे। तो ये सिर्फ मैथ के लिए सच नहीं है, ये आपका चाहे कोई भी सभी सब्जेक्ट हो, उन सभी के लिए सच है। उन्हें बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। वैसे जो परीक्षण किया जाता है वो आपका किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले किया जाना चाहिए, ताकि टीचर को ये पता चल जाए कि बच्चों को इस चैप्टर से संबंधित क्या सोच बनी हुई है। और यदि उनकी सोच में कहीं गड़बड़ी है या उन्हें नहीं पता तो आंसर नहीं बताएंगे, और सोच में गड़बड़ी है तो टीचर उनको फिर अपने टीचिंग मेथड में जो है उनका यूज़ करेगा और बच्चे को उनके जो है टीचिंग शैली जो स्टाइल है उनका, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाता है, मतलब ये आपका वो है माइंड मैपिंग, ठीक है ना, माइंड मैपिंग मतलब मैपिंग है ये आपका। एक बार आप इसे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में चेक कीजिएगा। पहला ऑप्शन है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, तो ऐसा नहीं है, इसका यूज ये थोड़ा ना, जैसे आपका है, जैसे हम मानते हैं यहाँ पर, हम मान लेते हैं यहाँ पर प्याज लिखा है, हम यहाँ पर निकालेंगे,
4 स्टेजेस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक बॉक्स और बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर स्टेजेस, फिर उस बॉक्स से आगे स्टेज बनाएंगी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। फिर इसमें से भी एक वो निकलेगा बॉक्स, और वो बताएगा स्टेज 1 में क्या क्या विशेषताएं, स्टेज जो है 2 में क्या क्या इसकी विशेषताएं, स्टेज 3 में क्या क्या विशेषताएं, स्टेज 4 में क्या क्या। ये तो एक बात होगी। फिर हम यहाँ पर निकालते हैं आपके इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर होगा अडेप्टेशन, अडेप्टेशन, ठीक है। और आपका यहाँ पर होगा ऑर्गेनाइजेशन, हम मान लेते हैं, ठीक है। फिर अडेप्टेशन में से आपका जो निकलता है वो निकलता है आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। और यहाँ पर आपको यहाँ पर आप जोड़ के स्कीमा भी लिख सकते हैं, ठीक है, SCHEM स्कीमा। तो ये क्या, ये माइंड मैप है। अब आपको इन सब की डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, आप तो बस ये है क्या, आपको बस लिख दे कि प्याज से संबंध ये शब्द है। एसिमिलेशन का आपके दिमाग में वो होगा, जैसे आप एसिमिलेशन शब्द पढ़ते हो, आपके दिमाग में आएगा कि एसिमिलेशन ये चीज़ें जो पहले से माइंड में फिक्स होती हैं। एकोमोडेशन वो चीज़ें जो माइंड में पहले से जो फिक्स हैं उनमें हमने चेंज करना है, और वो जो चेंज किया था उसे हम एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है कुछ जो मैप्स बने पड़े हैं इस तरीके से, जैसे हमारे खाने का मैप बना पड़ा है, जानवर का मैप बना पड़ा, मतलब मैप नहीं, बॉक्स बने पड़े हैं, इनको हमने सेपरेट तरीके से रख रखा है। तो ये चीज़ आप क्या, ये माइंड मैपिंग है। तो देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करना, तो ये भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, पेन चेंज कर देते हैं, अध्ययन के लिए शैक्षिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करना, तो आपका ये भी नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। तो क्या तर्कपूर्ण ढंग से, पहले आप प्याजे के बारे में बताओगे, फिर आप एक तरफ स्टेजेस बताओगे, स्टेजेस या तो आप स्टेजेस बता लीजिए एक तरफ पहले, या फिर इसके जो टेक्निकल जो शब्द हैं उनको बता लीजिए, ठीक है ना, उनको डिफाइन कर दीजिए। तो सूचना ही तो है, इन सूचनाओं को क्या करा, एक व्यवस्थित ढंग से रखा गया है और हमें बच्चे को यही सिखाना है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो एल्बर्ट जो बंडूरा, उन्होंने, आपको पता होगा, उन्होंने जो है क्या करा, मॉडलिंग पे ज़्यादा फोकस किया कि बच्चा कैसे दूसरे को ऑब्जर्व करके, है ना, कुछ करना जो है सीखता है, ठीक है। इस बच्चे ने जो है इस व्यक्ति को देखा और ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है ना, इसलिए गुस्से वाला व्यवहार शो कर रहा है और उससे काम बना भी, ठीक है ना, कुछ लोगों ने उसकी बात मानी भी, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्रेशन से दबाव बन जाता है सामने वाले के ऊपर, और वो जो सामने वाला बंदा बात मान लेता है, मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा देखता है कि यार एग्रेशन से काम बन रहा है, मैं क्यों ना मैं भी ऐसे करूँ, तो वो भी ऐसा ही बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मॉडलिंग, कि उसने क्या करा, इसको ऐसा एज ए मॉडल मान लिया, और इसका ही उसने देखा कि इसको फायदा हो रहा है इस व्यक्ति को ऐसा करने से, तो मैं भी क्यों ना करूँ, ठीक है। तो कुछ इसी तरह के जो है एल्बर्ट बंडूरा ने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किए। पहला ऑप्शन आपका, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो ऐसा है एल्बर्ट बंडूरा ने नहीं कहा। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडल एक मुख्य तरीका है। बच्चों के सामने यदि आप अच्छा व्यवहार करते हो तो वह अच्छा व्यवहार सीखेंगे करना, और बुरा व्यवहार करते हो तो बुरा व्यवहार करना सीखेंगे। तो आपका जो है बी ऑप्शन गलत होगा, सॉरी बी ऑप्शन आपका सही होगा, गलत नहीं, ए ऑप्शन गलत है आपका, सी ऑप्शन भी आपको गलत होगा, फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। अब निगमनात्मक तर्कणा कैसे दो, एक होती है आगमनात्मक और एक होती है आपकी निगमनात्मक। जो आगम वाली होती है वो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो है जो आगमनात्मक होती है उसमें आप जाते हैं विशिष्ट से सामान्य, ठीक है, मैं ये विशिष्ट। और जो आपकी निगमन होती है उसमें जाते हो आप सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें यही पूछा, तो आपका जो पहला ऑप्शन है यही इसका आंसर होगा। ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता ये नहीं होगा, विशिष्ट से सामान्य तो आपका जो होता है आगमन वाला होता है, और अन्वेषण सीख ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह कथन किसने कहा था? देखो, तो आपका जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था, हुआ नहीं था, क्या था कि बिल्ली जो है उसको पिंजरे में डाल दिया और उसको भूखा रखा, और पिंजरे के अंदर ही कोई मछली टांग रखी है, ठीक है ना, मतलब मछली बाहर है पिंजरे के, और पिंजरे में इस तरीके से गेट है कि वो पिंजरा जो है अंदर से ही खुलेगा। तो बिल्ली भूखे मारे मछली को देखती है, उसकी भूख जो है और बढ़ती है, वो अनेक प्रयास करती है, और उन प्रयासों में से एक बार वो गलती कर करके
इस जो है बटन पे जो है पैर मार देती है, या फिर हाँ पैर ही होता है, पैर मार देती है, जिसकी वजह से ये जो है गेट खुल जाता है। थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया। उसने देखा कि जितनी बार मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उतनी बार ही जो उसकी गलती करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जा रही है। एक टाइम ऐसा है कि उसने पंजा दबाया, बटन पर लगाया पंजा, गेट खोला और मछली खा ली। तो ये जो त्रुटियों का जो सिद्धांत है वो जो, या फिर सिद्धांत नहीं, त्रुटियों के बारे में बताया कि त्रुटियाँ आवश्यक हैं आपकी लर्निंग में, ठीक है ना, हेल्पफुल हैं। तो क्या है, किसने दिया? तो आपका थॉर्नडाइक ने बताया था। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो देखिए, संवेगात्मक बुद्धि से बोला है तो इमोशंस होंगे, फीलिंग्स होंगी, और समानुभूति, सिंपैथी, इंपैथी या आपकी अनुभूति से संबंधित होते हैं। तो आपके ऊपर के 3 ऑप्शन खुद ही कट जाते हैं और 4th ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक आंतरिक बल जो प्रत्याशित करता है और व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, डैश है। तो देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। यहाँ पर जो है मोटिवेशन की बात की गई है ना, कि मोटिवेशन की ये मोटिवेशन क्या होता है? आपको अंदर से अभिप्रेरित करता है किसी काम को करने के लिए। मान लीजिए आपको अंदर से इच्छा होती है कि मैं किताबें पढूं, तो आपको बाहर से पुरस्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो बाहर को जो किताब पढ़ने का जो मोटिव है आपको अनेकों किताब पढ़ने के लिए जो है प्रेरित करेगा। और जो आपकी जो एक विशिष्ट दिशा है ना, जैसे आप किताब पढ़ना चाहते हो तो आपको आप क्या होगा, किताब से नॉलेज बनेगी, और जब आपकी नॉलेज बनेगी तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। और एक बच्चा वो है जिसको सिर्फ ये पता है कि यार मुझे पास होना है ना, मुझे अगर ये किताब कंप्लीट करूँगा तो पेरेंट्स मुझे पैसे देंगे या कोई गिफ्ट देंगे, तो सिर्फ वो बाहरी रूप से जो है मोटिवेटेड है, और किताब वो सिर्फ ऐसी मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, लेकिन ये बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेटेड। तो आपका जो मोटिवेशन है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल इंटरनली पूछा, इन्होंने पूछा कि मोटिवेशन की ये परिभाषा है, आप ये बोल सकते हो ना। आंतरिक बल होता है जो आपको किसी एक दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? देखो, जो आपका पुरस्कार है ये आपका मोटिवेशन के साथ, जैसे एक हो गया मोटिवेशन, अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन, और एक होता है आपकी नीड। तो हम ना एक दूसरे को इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है। तो ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है आवश्यकता, ये आपका यहाँ पर सही होगा, कि हम कई बार अभिप्रेरणा की जगह हम जो है नीड यूज़ करते हैं, और नीड की जगह कई बार और अभिप्रेरणा सब यूज़ कर लेते हैं। तो और ऑप्शन आपके वैसे ही गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो क्या है? भावनात्मक अभिप्रेरणाएं अनुभूतियों, जो आपकी अनुभूति फीलिंग्स होती है ना, जब एक्सपीरियंस करते हैं, उनके संतुष्टिकरण की आवश्यकता तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। मतलब कोई व्यक्ति अपनी जो है व्यक्तिगत संतुष्टि को, मतलब कोई चीज़ है कि मैं ये संतुष्टि प्राप्त करना चाहता, कोई व्यक्ति किसी चीज़ के अंतर्गत, तो हम क्या है, वो एक लक्ष्य तय करेगा और उसकी तरफ जो है कुछ काम करेगा। जैसे मेरा जो मोटिव है कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ बहुत सारी, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा लक्ष्य है वीडियो बनाना। अब जो वीडियो बनाने में लक्ष्य है, तो मैं उसके मुझे क्या क्या चीज़ जरूरत चाहिए, तो मेरे लिए क्या क्या जरूरत होगी, पेन होगा, लैपटॉप होगा, या फिर माइक होगा, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें जरूरत होंगी, और जब इन चीज़ों का मैं यूज़ करूँगा तो जो मेरी जो संतुष्टि है कि हाँ मैंने वीडियो बनाई है, मैंने पढ़ाया है किसी को, वो हो जाएगी संतुष्ट, मतलब मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। तो क्या ये जो है ये भावनात्मकता से जुड़ी हुई है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, प्रभावी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है? देखो, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, देखो ये तो नेगेटिव है कि मैं फेल हो गया तो क्या हुआ। अरे भाई, फेल होने पर ध्यान मत दे, तू इस बात पर ध्यान दे कि यदि तूने चैप्टर्स को समझा है तो तुझे जो है फेल होने, तुझे कोई फेल ही नहीं कर सकता। कुल मिलाकर बात है, यदि आप समझ के पढ़ रहे हो तो आपको फेल होने की चिंता होगी नहीं, क्योंकि आपको क्या मुझे इस चैप्टर से कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए मैं इसका आंसर दे दूंगा। लेकिन यदि आप ऐसे पढ़ रहे हो कि यार ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, मैं समझा कुछ नहीं है, बस रट लिए कि पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे तो कर दूंगा, नहीं आए तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो अनुत्तीर्ण होने का भय तब आता है जब आप कुछ सीमित क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हो और वो क्वेश्चन नहीं आते, तब आपके मन में एक डाउट आता है कि यार कहीं फेल हो गया तो सिर्फ जितनी क्वेश्चन करके आऊँ। तो यहाँ पर जो आपका ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक रूप से पूछा है। बी ऑप्शन है सहपाठियों से प्रतियोगिता। सहपाठियों से प्रतियोगिता आपकी परफॉर्मेंस को कम कर देगी। अब एक बच्चा है जिसको एनवायरनमेंट ही ऐसा मिला है कि उसको और उसका जो है सब चीज़, देखो
हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर डिपेंड कर दिया। किसी बच्चे की क्या पता है आपसे हेरिडिटी अच्छी हो, जैसे दो बच्चे मान लेते हैं, एक की हेरिडिटी अच्छी है या फिर एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है और इसको अच्छा नहीं मिल रहा, या फिर इसकी जो हेरिडिटी वो अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, ये इसके कंपटीशन कर रहा है इसके साथ, चाहे दोस्त से, चाहे इसका दोस्त ही हो, लेकिन कंपटीशन कर रहा है कि इससे ज़्यादा नंबर लेकर आने। तो क्या होगा, ये आप पे जो है एक दबाव बना रहा है, अनावश्यक दबाव। जैसे यदि आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर कौन सी फिल्म है वो, उसमें इस तरीके से है कि जो है कंपटीशन करते हैं, जो फ्रेंड्स के बीच में ही कंपटीशन होने लगता है और वो एक दूसरे से सिर्फ ट्रॉफी के चक्कर में एक दूसरे से जो है मनमुटाव हो जाता है उनके बीच में। तो ये चीज़ भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है अर्थपूर्ण संबंध। देखो जो है आपके लर्निंग में जो है ना, आपको जो अर्थपूर्ण संबंध पर ध्यान दिया गया है प्राइमरी लेवल पर। हमने बच्चे पर ये ध्यान नहीं दिया हिंदी इंग्लिश में, मतलब हिंदी इंग्लिश में कि बच्चा से सीख पा रहा है, मतलब जो है बच्चा वर्ड को पढ़ना समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। हमने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि बच्चा अभिव्यक्ति कर पा रहा नहीं कर पा रहा, खुलकर किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा नहीं कर पा रहा। किसी यदि हम बच्चे से कुछ पूछते हैं तो जो है अपने जो है अभिव्यक्ति वो कर पा रहा नहीं कर पा रहा, हमने इस चीज़ पर ध्यान दिया है। तो क्या है, अर्थपूर्णता पर ध्यान दिया हमने कि बच्चा डेली लाइफ से रिलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने जो आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की एक वीडियो जरूर अपलोड कर रहा हूँ, आपकी 6 बजे लिख देता हूँ, 6 बजे 6 बजे। और एक वीडियो जो है मैं आपके पेडागोजी के जो सब्जेक्ट के उसे डेली 6:30 बजे जो है अपलोड करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।